अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह रहमान आज मैं फिर मुखातब हूँ आपके सामने एक नए अमल के साथ। तो आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करूँगा उसका ताल्लुक जो है वो भी कुरान करीम से है। तो अमल है भी इंतहाई मजबूत और है भी उसका ताल्लुक कुरान करीम से। तो कुरान तो ऐसी किताब है कि हर किताब का लिखने वाला एक मुसन्निफ़ होता है। कुरान का मुसन्निफ़ रब्ब ज़ुल जलाल ख़ुद हैं। कुरान में रब्ब ज़ुल जलाल ख़ुद अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि मैंने वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मैंने जो कुरान नाज़िल फरमाई है उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने मोमिनीन के लिए ये रहमत भी है और शिफ़ा भी है। तो मोमिनीन के लिए इसमें रहमत भी है और शिफ़ा भी है, ऐसा कलाम रब ने दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं मुसलमानों, न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, मोहम्मद पे जो उतरा था अभी वो कुरान बाकी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुरान करीम का एक अजीम अमल शेयर करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक है भी सूरह यासीन से। तो सूरह यासीन तो कुरान का दिल है, तो उससे अल्लाह जल्ल शानुहु आपके सारे मसले हल फरमाएगा। ऐसा अजीम अमल है, मजबूत तरीन अमल है। तो उसके बहुत से फ़वाइद हैं। फ़ायदा यह है कि जिस किसी को ऐसा मसला दरपेश हो, फ़र्ज़ करो अगर कोई शख्स ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में हो, उसको सख्त हाजत दरपेश हो और वो ऐसी हाजत जो हर तरफ से उसको परेशानियों ने घेरा हुआ है, कर्ज़ों ने, तंगियों ने इसको घेरा हुआ है, या किसी घर में इंतहाई परेशानियां हैं, अपने आप में अपने घर में इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बीवी के खावन के साथ ताल्लुक़ अच्छे नहीं, खावन की बीवी के साथ ताल्लुक़ अच्छे नहीं, माँ बाप के साथ औलाद के ताल्लुक़ अच्छे नहीं, औलाद के माँ बाप के साथ ताल्लुक़ अच्छे नहीं, तो घर में ना इत्तेफाकियाँ हैं, बिल्कुल घर में लड़ाइयाँ हैं, अपने आपस में झगड़े हैं। तो इनको बेइत्तेफाकी को ख़त्म करने वाला ज़बरदस्त अमल। इसी तरह अगर किसी घर पर सेहर का, जिन्नात का, तावीज़ का, नज़र का असर है तो इसको भी ख़त्म करने वाला अमल है। ऐसा अमल जो मैं आज आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, यकीनन कि अल्लाह आपका मसला उसके साथ हल फरमाएगा। या किसी को ऐसी हाजत दरपेश है कि वो नामुमकिन है, उसका हल होना नामुमकिन आपकी नज़र में आता है, तो हर मसले का हल तो रब के यहाँ है। तो आपने उस अमल को किया, रब के हुक्म से, रब के अमर से वो मसला आपका हल होगा। लेकिन इसको थोड़ी आपने मेहनत करनी है। मेहनत क्या है? इस अमल को आपने इस तरीके से करना है, अगर किसी को ये मसले दरपेश हो, हाजतें दरपेश हो, घर में ये मसले हो, या किसी घर में सख्त असरात हो जिन्नात के, तावीज़ के, काला जादू के, और आप चाहते हैं वो बेख से निकल आए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इंशाअल्लाह रहमान इस अमल को आप करेंगे, रब के फ़ज़ल से वो सारे फितने, उसका असर रब के हुक्म से ख़त्म होगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह के हुक्म से वो अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह पाक आपके मसले हल फरमाएगा। ये आपने करना किस तरीके से है? सूरह यासीन को एक वक़्त मुकर्रर करके फिर आपने इसको 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा इस सूरह यासीन को पढ़ना है। पहले भी 3 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, आखिर में भी 3 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो आप इस अमल को करेंगे 11 मरतबा, 11 दिन इस अमल को मुसलसल जारी रखना है। जो भी हाजतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी ज़रूरत है, जो बीमारी के साथ है या हाजत के साथ है या परेशानियों के साथ हैं या बेइत्तेफाकी के साथ हैं, उसको अपने दिमाग में रखते हुए इस अमल को आपने करना है। इंशाअल्लाह रहमान वो हाजत, वो अमल, वो बात आपके सामने है और इसको करते रहें। इंशाअल्लाह रहमान 11 दिन आपके पूरे नहीं होंगे, अभी 3-4 दिन में, 5 दिन में आपका मसला हल होगा, लेकिन ज़रूरी इसको 11 दिन आपने मुकम्मल करना है। तो इस अमल को इंशाअल्लाह आप करें, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक आपका मसला हल फरमाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आपने चैनल को लाइक भी करना है और इसी तरह सब्सक्राइब भी करना है। और जो भी इस वीडियो को देखता है, हम इससे दरख्वास्त करते हैं वो खामखा यह वीडियो, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो खामखा उसको कमेंट में आपने कुछ इसके बारे में लिखना है ज़रूर। अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।